आज दबाव में जीवन हो गया है, संकोच में जीवन हो गया है, हम एक दूसरे से खुल के बात नहीं रख सकते क्या? ये हालत हो गई है। हम एक दूसरे से सीधा बात नहीं कर सकते, ये हालत हो गई है। डर का जीवन हो गया है। हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मैं देख रहा हूं, मतलब बच्चों के सामने माँ बाप को डर के बोलना पड़ रहा है कि जवाब दे देगा। बताइए कैसे पालन पोषण आपने किया है? जरूर उसे संस्कार नहीं दिया आपने, जरूर। इसलिए अध्यात्म बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए। किस तरीके से आप सात्विक प्रवृत्ति को अपना के और जीवन जिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे से खुल के बात करो, एक दूसरे के साथ बैठो, एक दूसरे की फीलिंग को भावनाओं को समझो, एहसास को समझो। वो व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, नहीं मैं कह रहा हूं बस वही सुनो। अरे वो भी सामने वाला भी कुछ कहना चाहता है, उसके अंदर भी कुछ है, निकलने तो दो। लेकिन नहीं, बस मेरी सुनो। अरे उसकी भी सुनिए, उसके पास भी कुछ है, उसकी कौन सुनेगा? सुनो, गुनो, फिर धुनो। आज की स्थिति क्या हो गई पता है? धुनना है, न सुनना है और न गुनना है, सिर्फ धुनना है। अब हर व्यक्ति धुनने लगे तो क्या होगा बताइए? सिर्फ धुनना है। पहले सुनना सीखो। महान व्यक्ति वो होता है जो सुनना सीख लेता है। पहले सुनना तो सीखो। वो कुछ कहना चाहता है, उसके अंदर कुछ है, निकलने तो दो, फिर आप उसकी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात को रखिए। लेकिन नहीं, तुम्हारा किसी काम का ठीक है, काम का नहीं है तभी तो निकाल रहा है, निकालने दो। उसकी बातों को निकालने दो। वो जहाँ बोला उसने उसे चुप करा दिया, वही यही गलती हो जाती बस वो फिर है, यही गलती हो जाती है। इकट्ठा करके बस इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप खूब बोलिए, सही है। खूब बोलिए, निकालिए अपनी बातें को, निकालिए अपने प्रश्न को, बोलो। तो इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इस चीज को सुधार सकते हैं? क्योंकि शायद अगर बच्चे चाहें भी तो आगे जो टीचर है वो नहीं उनको अच्छे से उस चीज को पढ़ा सकता, मतलब वो भी उस चीज से परिचित नहीं है अच्छे से। या फिर जो ऊपर के हम लेवल की बात करें, मान लो जो डायरेक्टर वगैरह जो भी हम है, अपनी तो बात को रख सकते हैं, इतनी छूट हमें है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं। अगर ये बात ठीक रही, कभी न कभी किसी के पास पहुंचेगी, तो कभी इस पे विचार किया जा सकता है। मैं अपनी बात रख तो सकता हूं। हर मानव को अपनी विचार को रखना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। जिनको करना है कोशिश तो की मैंने, जैसे जब सरकारी किसी स्कूल नहीं था है तो कोशिश की कि टीचर से मांगो, चलो हम ऊपर तक इस बात को नहीं पहुंचा रहे ना, वहाँ पे हमारी पहुंच हो पा रही है या नहीं, वो सुनवाई भी नहीं हो रही है। लेकिन अपने स्कूल में, स्कूल तो हमें चलाना ना, जो प्रिंसिपल है जो भी है, स्कूल तो वो चला रहा है। तो क्या हम उस सारे टाइम पीरियड में से एक पीरियड हम उस बच्चे को, उन बच्चों के लिए ये नहीं निकाल सकते अपनी तरफ से कि हम उस चीज को लगा तो दें? आप स्कूल खोल के निकालिए, आप स्कूल खोलिए और निकालिए। तो वो बोलते कि ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो नहीं, पाएगा। आप हमारे स्कूल पास के मालिक रहेंगे तो कैसे नहीं हो पाएगा? हाँ? किसी के तो पहल करनी है। हमें भी तो मान्यता प्राप्त कोशिश करनी की है होती ना है इसी हाँ? चीज की। मान्यता प्राप्त लेनी होती है, हाँ तो मान्यता लीजिए, उसमें ऐड करना पड़ेगा तो सिलेबस। ऐड करिए। वहाँ से अनुमति नहीं मिले तो पहले प्रयास तो करिए। प्रयास किए क्या? बिना प्रयास का कैसे बोल सकते हो नहीं मिला? तो पहले प्रयास करिए। नहीं मिलेगा तब आपको पता चलेगा नहीं मिला, ऐसे कैसे बोल सकते हो? प्रयास किया ही नहीं तो हाँ, प्रयास ही नहीं किए तो किस बेस पे बोल सकते हो कि ना मिले? तो कम से कम अपनी बात को रख तो सकते हो ना। बात रखी गई पर वो वहीं तक, स्कूल तक है ना, उससे आगे वो पहले ही नकार रहे प्रिंसिपल या जो भी है कि हाँ वो जब हम ही नहीं सुन रहे तो वो कहाँ से सुनेंगे उस चीज को आपकी।
और है तो सिलेबस में मतलब मैं बाल वही गीता, कह रहा बा, हूँ बा, कि बा। अगर आपको कुछ करना है तो आपको उस योग्य बनना पड़ेगा। बदलाव अगर करना है कुछ नया तो आपका भी लेवल होना चाहिए, आपकी भी योग्यता होनी चाहिए कि आप कुछ कहें और कोई सुने। आपका भी कोई पद होना चाहिए, आपकी कोई क्यों सुनेगा? और जब तक योग्यता नहीं है तो कुछ फिर? सुनना ही नहीं। आपकी कोई तब सुनेगा जब आपकी योग्यता होगी। तो धन से, तन से, ज्ञान से। इसीलिए तो मैं कहता हूं अपने आप को बलवान बनाओ, मजबूत बनाओ, और तब आप कुछ बोलेंगी तो लोग आपकी बात सुनेंगे। आप कुछ बदलाव करना चाहती हो तो आप में वो योग्यता भी तो होनी चाहिए कि ठीक है आप किसी पे निर्भर होके बदलाव कैसे कर सकते हो, ये बतलाए। आप किसी पे निर्भर होके उसके तरीके से काम कर सकती हो क्या? जब आपको अपना तरीके से काम करना है तो आपके पास धन और तन का बल और ज्ञान होगा, तब आप अपने तरीके से काम कर सकती हो। बात समझ में आ रही? और आप किसी पे निर्भर हैं तब वो जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। आप अपनी बात को वहां रखेंगी, पास करेगा ना करेगा वो जाने क्या। और एक बात बताओ, चलिए आपने विद्यालय खोला, मैं कह रहा हूं आपको उस सब्जेक्ट के लिए परमिशन न दे तो इतना तो अधिकार है कि सब बच्चों के साथ में रह के एक टीचर रख के आप पढ़वा सकती हैं। हाँ, इतना तो हाँ, अधिकार है, उसी अपना चीज की स्कूल है बात तो। की ना मैंने कि वो कि प्रिंसिपल के अंडर में है। हाँ वही, हाँ, उसी चीज की बात इतना तो कर सकती हैं। हाँ, अपने में से हम मतलब अपने टीचर हाँ। हैं, अपने बच्चे हैं, तो उतना तो हम कर सकते हैं ना कि अगर जो हमारे 8-9 पीरियड लग रहे हैं उनमें से एक पीरियड थोड़ा टाइम काट के 5-5 मिनट भी काटें तो वो आधा पौना घंटा हमारे लिए बच रहा है कि हम उन बच्चों को ये चीज सिखा सकते हैं। वही तो कह वो रहे हैं। उस चीज के लिए भी वो मतलब ऐसा तो कि वो हाँ, वो आपको हम इसके कैसे लिए कर स्कूल सकते हैं खोलना उस चीज के पड़ेगा, लिए। उसका मालिक आप होंगी तो कर सकती हैं क्या? दूसरा थोड़ी कर प्रिंसिपल भी आपके अंडर में होंगे तब होगा क्या? आपके अंडर में प्रिंसिपल रहेंगे तब होगा। आप उनके अंडर में रहेंगी तो आपकी बात क्यों मानेंगे? तो कई स्कूल, कई एग्जाम्पल है ऐसे समाज में जो ये चीज कर रहे हैं, अपने स्कूल में ये चीज अप्लाई कर रहे हैं। बेशक वो भी तो किसी न किसी उससे ठीक जुड़े है, हुए हैं ना, प्रयास किसी करिए, से। प्रयास करिए, बदलाव के लिए प्रयास करिए, काम करिए, ताकतवर बनिए क्या? कमजोर आदमी सिर्फ बातें करता है, ताकतवर बदलाव करता है क्या? शुरुआत कीजिए कहीं से भी, छोटी स्कूल से शुरुआत कीजिए। हाँ? अब वही एक कोशिश स्कूल से है। 2 से 3 ऐसा ही शुरुआत आप। अभी हम ये शौचालय के सामने ये रसोई घर बना रहे हैं, ठीक, पीछे है, ये आगे हो गया। अब एक व्यक्ति आए, बोले ये तो तोड़वाना पड़ेगा। मतलब तोड़वाएगा कौन? जब मैं ही बना रहा हूं तो इसको तोड़वाएगा कौन? कौन तोड़वाएगा ये बताओ। जो मालिक है, जो खुद। तो आप कैसे निर्णय ले सकते हो? आप कह रहे हो गलत है ना, मैं गलत सही के परे हूं। ये तोड़वाएगा कौन? बना जब मैं रहा हूं तो तोड़वाएगा कौन ये बताओ। ये फैसला मेरा है, यहां है कौन तोड़वाने के लिए? बात समझ रही? भाई कौन तोड़वाएगा? बनवाने वाला, हाँ, वही तो। और वही बनवा रहा है, हाँ फिर कौन तोड़वाएगा? हाँ, तो वही तो। हाँ, ये वो बनवा रहा है, आप कह रहे हो तोड़वाना पड़ेगा। क्यों तोड़वाना पड़ेगा भैया? देख लो। वो तो सोच समझ के बनवा रहा है ना, तोड़वाना क्यों पड़ेगा? तब वो निकल लिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जीवन में अगर आपको कुछ करना है
तो आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। ताकतवर आदमी ही इस संसार में बदलाव करता है, ये एक बात ध्यान रखना। और वो ताकत क्या है? धन, तन और ज्ञान, ये बल है। अब आपके पास क्या है देख लो। समझ रही हो? तीनों होने चाहिए। हाँ, अगर आपको सीधा बदलाव करना है, ये मैंने फैसला लिया होना चाहिए, तो तीनों होना चाहिए। देख लो, तीनों होना चाहिए कि ये फैसला मेरा है, करो। वहां कोई नहीं बोलेगा। क्या? और धीरे धीरे बदलाव करना है तो ज्ञान और तन की आवश्यकता है, धन अपने आप आ जाता है धीरे धीरे। हाँ, ज्ञान भाई, अगर ज्ञान मैं कह रहा हूँ ज्ञान है तो तब आराम आराम से करो। आराम आराम से करो। ज्ञान का तो यही सिस्टम है। और धन है तो झाड़ दो गंडा, जहाँ भी झंडा लगाना हुआ। धन के बाद ज्ञान। देखिए, धन तन ज्ञान तीनों का बल चाहिए आप। अगर सीधा बदलाव करना है तो बिल्कुल अकेले धन से भी नहीं होगा गुरु जी, ज्ञान भी होना आवश्यक है। नहीं, ज्ञान तो सबसे जरूरी है। जब ज्ञान होता, देखो ज्ञान है तो धन आ ही जाता है। हाँ, ज्ञान सबसे इसके जरूरी, माने लेकिन आप- तीनों। आपके पास ज्ञान भी पूरा नहीं है अगर आपके पास धन नहीं है ना, बिल्कुल क्योंकि हर चीज ज्ञान से ही पैदा होती है। ज्ञान है वही तो धनवान है। हाँ, वही कह रहा हूँ। बिल्कुल। धन तो बेईमानों के पास भी खूब है। ज्ञान माने व्यवहारिकता है ना। अब गीता कंठस्थ है, बट बाकी तमीज कुछ नहीं आपके कोई पास। मतलब नहीं। तो उस गीता कंठस्थ का क्या करोगे? व्यवहार आपका कैसा है? व्यवहारिकता से धन प्राप्ति होती है ना। तो जहां भी आप सलाह देंगे, वो स्कूल चला रहा है, उसको पता है स्कूल कैसे चलेगा, स्कूल का खर्चा क्या है। आप अध्यात्म लगा देंगी वहाँ। जो गार्जियन है वो बोलेंगे हमने क्या पढ़ाने के लिए भेजा है आपके पास, रामायण गीता। तो बात तो वही आ गई ना तो फिर बस, गुरुजी। तो मेन चीज पैसा है ना। स्कूल चलता है पैसे से, लेक्चर से नहीं है चलता है ना। वही तो। तो बात तो फिर इच्छा और अनिच्छा पे आ गई कि हाँ भी बच्चे सीखना चाहेंगे तभी तो आप सिखाओगे उनको। ना 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 ना, नहीं, जैसे इन्होंने बोला कि हाँ पेरेंट्स कहेंगे क्या पढ़ा रहे हो, क्या बिल्कुल नहीं भाई। पढ़ा रहे पेरेंट फीस देगा तो वो जो बोलेगा वो पढ़ाना पड़ेगा आपको। बोलो भाई, आप वहाँ हो। कुछ जो पढ़ाई जर्मन कर रहे भाषा हैं, सिखा दो, तो वो पेरेंट्स कह रहे हैं कि इसको साइंस या सामाजिक ये चीज पढ़ाओ। वो सिलेबस नहीं चेक करता है वो। हाँ हाँ, तो ये घर में। ये सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं कि आप में इतनी ताकत होना चाहिए कि उन्हें बोल दीजिए कि आपके बच्चे के हित के लिए पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है। इतनी क्षमता आप में होनी चाहिए बताने की, हम्म, तब वो मान जाएगा। कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए आप में होना चाहिए। उसे समझ में आना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसके बच्चों के हित के लिए कर रहे हैं, तब उसकी फीस भी वो देगा। बिल्कुल। क्या? तो ये बदलाव किया जा सकता है। आप बदलाव के लिए, मैंने कहा ना, आप में वो योग्यता होनी चाहिए, तब होगा। इसका मतलब ये भी है कि इस वीडियो के जरिए लोगों को शिक्षित किया जाए कि ठीक क्या है, जागरूक किया जाए। अध्यात्म। तो इसीलिए तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आपने प्रश्न किया तो हमने अपनी बात को रख दी। हाँ, कभी न कभी किसी समझदार आदमी के पास जाएगा, तो कभी न कभी वो हो सकता है विचार बनाए, नहीं स्कूल में तो अपने घर में देना चालू करे। बिल्कुल। अपने बच्चों को माँ बाप तो दे ही सकते हैं बैठा के, और क्या। जरूरी थोड़ी ना स्कूल ही दे। सब अपने अपने बच्चों को घर में ही अगर देने लगे तो माँ ही बाप देने लगे तो बात तो बन जाएगी। बिल्कुल, फिर तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, जरूरी थोड़ी स्कूल ही दे। माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं ना, वहां के लिए तो संविधान से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, कि लेना पड़ेगा कि अपने बच्चों को हम संस्कार सिखाना चाहते हैं, वहां उसके लिए किसी से परमिशन लेना पड़ेगा क्या? कहीं जाना पड़ेगा क्या? कहीं भी नहीं। फिर तो इसीलिए सरकार ने माँ बाप पे छोड़ दिया। करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। दूसरा, कई क्रिटिकलिटीज है भाई। ये कौन तय करेगा कि किस बच्चे को क्या सिखाना है, किस लेवल पे क्या सिखाना है। संस्कार तो सबके लिए जरूरी है। संस्कार, ठीक है। लेकिन संस्कार कब? संस्कार- 5 साल वाले को, 3 साल वाले को, 6 साल, ये माँ बाप हाँ, का काम है। एकदम
ये माँ बाप का माँ काम बाप। है ये। रामायण वो टाइम तय में- करेंगे कि आपका बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या संस्कारी होगा कि नहीं होगा। गुरुजी, सीधी सी बात जब है। राम जी थे तो उस टाइम में भी तो गुरुकुल की व्यवस्था थी, और उस बिल्कुल। टाइम में उनको जितनी उम्र उनकी होती थी शादी से पहले 20 साल या जो भी था, तो उस टाइम में उनको सब चीजों के लिए बिल्कुल तैयार किया जाता था। सारे संस्कार, यानी कि आपको बाहर समाज में निकलना है तो उसके लिए आपको हर तरीके से मजबूत होना होता था, वो सब चीज थी। तो उस समय भी रावण थे, हाँ थे, उस समय तो थे ना, बिल्कुल तो इसका थे। मतलब क्या हुआ कि गुरुकुल होते हुए भी रावण पैदा हो रहे थे। तो वो मजबूती तो मिल चुकी थी ना राम जी को कि वो उनके साथ लड़ सकते थे, या वो वो तो उस राम चीज जी से- की दम थी। कहने का कहने का अर्थ मतलब ये है कि संस्कार सिखाने वाला होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, वो चाहे स्कूल में हम्म, चाहे घर में। घर में में। हो, हाँ। बहुत जरूरी है हाँ, बच्चों के बिल्कुल। साथ बैठ जी। के बातचीत करना। जी। ठीक है, उसकी भावनाओं को समझना, आत्मिक समझाना, हाँ, व्यवहारिकता में कैसे जीना है बच्चों को समझाना, कि समाज में तुम्हें किस तरीके से जीना है, ये सिखाना। और बाकी जैसी जिसकी मर्जी। ठीक है, सारा उसका उल्टा होता है। माँ बाप कहते हैं पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, नौकरी करनी है अच्छी, ये चीज वही स्कूल से भी वही प्रेशर रहता है, पढ़ो पढ़ो, ठीक है, हम बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, फैकल्टी मिले। कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। बहुत लोग कर रहे हैं, हाँ, ठीक बहुत है। लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा काम है, मैं क्या कर सकता हूँ, बस। ठीक है, कुछ तो होगा। समाज में, इतिहास में देखो तो लोगों ने अपना जीवन लगा दिया समाज हित के लिए, समाज सुधार के लिए, और लगा ही रहे हैं, लगा ही रहे हैं, बहुत लोग हैं। लगा ही रहे हैं, कब से लगा ही रहे हैं, युग युग से अभी भी लगा रहे अभी भी हैं। लगा रहे हैं। संसार में चल रहा है ये। ठीक है, हर तरीके के लोग हैं। आप देखो आपको क्या चाहिए और निकल लो। क्या बस।